तो हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं लीड कोड का तीसरा क्वेश्चन इस सीरीज का। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं तीसरा क्वेश्चन। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, 121वां क्वेश्चन है, बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक। ठीक है। क्वेश्चन की प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करते हैं जैसे हम हमेशा करते हैं। यू आर गिवन एन एरे प्राइजेस वेयर प्राइजेस ऑफ आई इज द प्राइस ऑफ द गिवन स्टॉक ऑन द आई डे। मतलब क्या है कि हमें एक एरे दे रखा है, प्राइजेस नाम है उस एरे का, ये हमें दिख जाएगा, वेक्टर दे रखा है। ठीक है। प्राइसेस ऑफ आई ऑफ अ गिवन स्टॉक ऑन द आई डे, और इसमें जो वैल्यूज़ हैं जैसे 1 2 3 4 5 6, जो भी इसमें वैल्यूज़ हैं वो इसकी जो प्राइजेस की वैल्यू है वो डिनोट करती है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, यू वांट टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट बाय चूजिंग अ सिंगल डे टू बाय वन स्टॉक एंड चूजिंग अ डिफरेंट डे इन द फ्यूचर टू सेल दैट स्टॉक। तो ये कह रहा है कि हमें एक दिन स्टॉक को बाय करना है और दूसरे दिन स्टॉक को बाय करना है, और दूसरे दिन किसी फ्यूचर में स्टॉक को सेल करना है। ठीक है। तो आज अगर मैंने बाय किया तो मैं कल या परसों या तरसों या कभी भी उसको बेच सकता हूँ। समझ आया? आज अगर मैंने स्टॉक बाय किया है तो मैं कल या परसों या तरसों उसको कभी भी बेच सकता हूँ, आज नहीं बेच सकता उसको। ठीक है। तो हमें बताना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है इस ट्रांजैक्शन से। आसान क्वेश्चन है। इफ यू कैन नॉट अचीव एनी प्रॉफिट रिटर्न जीरो। तो ये हमें कह रहा है कि ऐसा दिन बताओ जिसमें मैं स्टॉक खरीदूं और एक ऐसा दिन बताओ जिसमें मैं स्टॉक बेचूं, तो मेरा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो जाए। ठीक है। अगर मैं आपका पहला टेस्ट केस लूँ, ठीक है, पहला टेस्ट केस लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है, अगर ये कह रहा है कि अगर मेरा एक प्राइजेस ऑफ आई का एरे है, प्राइजेस ऑफ आई का मेरा एक एरे है, उसमें मेरे प्राइजेस से रखे 7 5 1 2 6 4। ठीक है। और ये मेरे डेज को डिनोट कर रहा है। सपोज हम वन बेस्ड इंडेक्सिंग यूज़ करें तो मेरा ये पहला दिन है, ये मेरा दूसरा दिन है, ये मेरा तीसरा दिन है, ये मेरा चौथा दिन है, ये मेरा पांचवा दिन है, और ये मेरा छठा दिन है। तो मैं कहता हूँ कि अगर मैं आज एक स्टॉक खरीदता हूँ तो वो मैं कल से लेके छठे दिन तक कभी भी बेच सकता हूँ। ये मेरे पास इतनी बड़ी रेंज है। ठीक है। आज अगर मैं एक स्टॉक खरीदता हूँ, समझ आ रहा है? अगर आज मैं एक स्टॉक खरीदता हूँ तो मैं कल से लेके छठे दिन तक उसको कभी भी बेच सकता हूँ। अगर मैं एक कल स्टॉक खरीदूँ, अगर मैं दूसरे दिन एक स्टॉक खरीदूँ, यानी अगर मैं इस पे परचेज करूँ, तो मैं इस पे बेच सकता हूँ, तीसरे दिन पे बेच सकता हूँ, चौथे दिन पे बेच सकता हूँ, पांचवें दिन पे बेच सकता हूँ, छठे दिन पे बेच सकता हूँ। तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन रह जाएंगे, अगर मैं इस पे सेकंड डेज पे परचेज करता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन है, तीसरे दिन पे बेच सकता हूँ, चौथे दिन पे बेच सकता हूँ, पांचवें दिन पे बेच सकता हूँ, और छठे दिन पे बेच सकता हूँ। अगर मैं ऐसा करूँ कि मैं बोलता हूँ कि अब मैं तीसरे दिन पे बेचता हूँ, अगर मैं तीसरे दिन पे खरीदता हूँ, बाय करता हूँ। ठीक है। तो सेलिंग के ऑप्शंस कितने कितने हैं मेरे पास? सेलिंग के ऑप्शंस हैं कि मैं दूसरे दिन पे बेचूंगा, तीसरे दिन पे बेचूंगा, और चौथे दिन पे बेचूंगा। चौथे दिन पे बेचूंगा, पांचवें दिन पे बेचूंगा, और छठे दिन पे बेचूंगा। मैं दूसरे और पहले दिन को नहीं बेच सकता क्योंकि मैं इससे आ चुका हूँ, मैं टाइम में पीछे नहीं जा सकता, सिर्फ टाइम में आगे ही जा सकता हूँ। तो अगर आज वेडनेसडे को मैंने स्टॉक खरीदा है, आज क्या है, सैटरडे है, सैटरडे को मैंने स्टॉक खरीदा है, तो मैं उसको संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में ही बेच सकता हूँ, आगे वाले दिन में ही बेच सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं आज स्टॉक खरीद रहा हूँ, मैं कल बेच देता, जब मैंने खरीदा ही आज है तो मैं कल कैसे बेच सकता था? मेरे पास कल था ही नहीं वो। ठीक है। तो कल मेरे पास जब वो स्टॉक था ही नहीं तो मैं बेचूंगा कहाँ से? तो सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर एक देखा जाए, अगर ये मेरा दिन बता रहे हैं, ये पहला दिन है, ये दूसरा दिन है, ये तीसरा दिन है, चौथा दिन है, और ये पांचवा दिन है, 5 दिन है अगर हफ्ते में वर्किंग। ठीक है। तो अगर मैं पहले दिन स्टॉक खरीदूं तो मैं उसको सिर्फ दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें दिन बेच सकता हूँ। मेक सेंस?
ठीक है। अगर मैं अगर मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अगर मैं दूसरे दिन स्टॉक खरीदूं तो मैं उसको सिर्फ अगर मैं दूसरे दिन स्टॉक खरीदूं तो मैं उसको सिर्फ तीसरे, चौथे और पांचवें दिन बेच सकता हूँ। ठीक है। पहले में क्या था, पहले दिन खरीदा था, बाय वाला दिन ये था, तो मैं उसको सिर्फ इनमें बेच सकता था। सेल, सेल। ठीक है। अब मेरा बाय वाला दिन सेकंड है, तो मैं उसको तीन, चार और पांच में बेच सकता हूँ। अगर मेरा अब बाय वाला दिन, सपोज मैं कहता हूँ कि मैं चार, पाँच, अगर मैं कहूँ कि मैं तीसरे दिन स्टॉक खरीद रहा हूँ, तो मैं सिर्फ चौथे और पांचवें दिन ही सेल कर सकता हूँ उसको, क्योंकि उससे पहले मेरे पास था ही नहीं स्टॉक, कहाँ से बेचूंगा। ठीक है। तो अब मैं आगे करता हूँ, समझ आ रहा है? तो आगे क्या करते हैं कि पाँच, अगर मैं कहूँ कि अगर मैं चौथे दिन बाय करता हूँ, स्टॉक बाय करता हूँ, तो मैं उसको सिर्फ पांचवें दिन बेच सकता हूँ। ठीक है। अगर मैं आगे कहूँ, चौथे से सिर्फ पांचवें दिन बेच सकता हूँ, इन दिनों में नहीं बेच सकता हूँ क्योंकि मेरा जो है उस दिन मेरे पास स्टॉक था ही नहीं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, अगर मैं कहूँ कि मैं पांचवें दिन स्टॉक बेचता हूँ, तो मैं उसको बेच ही नहीं सकता आगे, क्योंकि मेरे हफ्ते में पाँच ही दिन थे, तो मैं उसको बेच ही नहीं सकता हूँ, सेल ही नहीं कर सकता हूँ और किसी दिन। ठीक है। तो समझ आया? अगर मैं इसको ब्रॉड दिखाऊं थोड़ा सा बड़ा करके, तो अगर मैं पहले दिन खरीदूंगा तो दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें दिन तीन इसमें बेच सकता हूँ। दूसरे दिन खरीदूंगा तीन, चार, पाँच बेच सकता हूँ। तीसरे दिन खरीदूंगा चार, पाँच बेच सकता हूँ। चौथे दिन खरीदूंगा तो पाँच बेच सकता हूँ। पांचवें दिन खरीदूंगा, ये देखा एक ट्रायंगल सा बन रहा है। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर देखा जाए तो मैं एक दिन के लिए तीन, चार, पाँच, एक दिन के लिए इसमें ट्रैवर्स कर सकता हूँ। एक, पांच में से एक दिन के लिए बाकी चारों में ट्रैवर्स कर सकता हूँ। अगर मैं इसमें देखूँ तो मैं दूसरे के लिए सिर्फ तीन में ट्रैवर्स कर सकता हूँ। पहले के लिए चार में, दूसरे के लिए तीन में, तीसरे के लिए दो में, और चौथे के लिए एक में, और पांचवे के लिए एक भी नहीं। ठीक है। तो हमें दिख रहा है कि पहले के लिए हम इसमें ट्रैवर्स कर रहे हैं, दूसरे के लिए हम इसमें ट्रैवर्स कर रहे हैं, तीसरे के लिए इसमें ट्रैवर्स कर रहे हैं, चौथे के लिए इसमें ट्रैवर्स कर रहे हैं, और पांचवे के लिए ट्रैवर्स नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो हमें दिख रहा है कि हमारी रेंज जो है छोटी होती जा रही है। इसका मतलब है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरे पाँच ही दिन है, और अगर मैं पहले दिन खरीदता हूँ तो मेरे पास चार ऑप्शन हैं बेचने के लिए। अगर मैं दूसरे दिन खरीदता हूँ तो मेरे पास तीन ऑप्शन हैं बेचने के लिए। अगर मैं तीसरे दिन खरीदता हूँ तो मेरे पास दो ऑप्शन हैं बेचने के लिए। अगर मैं चौथे दिन खरीदता हूँ तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है। अगर मैं पांचवें दिन खरीदता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, जीरो ऑप्शन है। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि मैं सारे पॉसिबिलिटीज चेक कर रहा हूँ। अब ये कह रहा है मैक्सिमम चाहिए मेरे को, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए जिसमें मैं अपना स्टॉक बेच सकूँ। मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? जब मेरा बाइंग प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस हाईएस्ट होगा। कि अगर मैं कहूँ कि मैं तीन में भी खरीद सकता हूँ, 3 रुपए में भी खरीद सकता हूँ, 4 रुपए में भी खरीद सकता हूँ, 5 रुपए में भी खरीद सकता हूँ, 10 रुपए में भी खरीद सकता हूँ। ठीक है। ये मेरी है बाइंग कॉस्ट। और मैं कहूँ कि मेरी सेलिंग कॉस्ट क्या हो सकती है? मैं कहूँ कि मैं 1 रुपए में बेच सकता हूँ, 10 रुपए में बेच सकता हूँ, 7 रुपए में बेच सकता हूँ, या 100 रुपए में बेच सकता हूँ। ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा जब मैं खरीदने जाऊँगा, तब मैं बोलूँगा कि भाई मेरे को लोएस्ट कॉस्ट दे दे। अब किसी भी दुकान पर जाओगे तो बार्गेनिंग करते हो ना, बार्गेनिंग करते हो, तो क्या कहोगे? क्या तुम 10 वाले कभी खरीदोगे? नहीं, कभी नहीं खरीदोगे। ठीक है। तो हमेशा तुम कहोगे कि तीन वाला चाहिए मेरे को 3 रुपए वाला चीज़ ही दे। और जब तुम बेचने जाओगे, अगर वही 3 रुपए की चीज़ अगर तुम बेचने गए, तो तुम सोचोगे ना कि तुम्हारा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कब होगा?
जब मैं उसको सबसे महंगे में बेचूंगा 3 रुपए का, अगर मैं 1 रुपए में बेचूंगा तो मेरे को 2 रुपए का लॉस ही हो रहा है। 10 में बेचूंगा चलो फायदा तो है, लेकिन 7 रुपए का फायदा है, इसमें 4 रुपए का फायदा है, इसमें कितना फायदा है, इसमें मेरा 97 रुपीज़ का फायदा है। मैं 97 रुपीज़ का फायदा करूंगा ना अपना। ऐसे नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो क्या समझ आ रहा है इससे कि भाई मेरा जो बाइंग माइनस सेलिंग कैपेसिटी है, बाइंग माइनस सेलिंग का डिफरेंस है, इसको मैक्सिमाइज करना है मेरे को किसी तरह से। पहला तरीका है, फर्स्ट अप्रोच है कि मैं सारे कॉम्बिनेशंस देख लूँ। तो मैं पहला टेस्ट केस देखो 715364, 715364, ये मेरा पहला दिन है। ठीक है, ये मेरा पहला दिन है, फर्स्ट डे है, ये सेकेंड डे है, ये थर्ड डे है, फोर्थ डे है, फिफ्थ डे है, सिक्स्थ डे है। तो मैं पहला क्या कर सकता हूँ, पहली अप्रोच क्या है कि मैं या तो सारे कॉम्बिनेशन देख लूँ कि सपोज मैंने 7 से बाई किया, 7 में बाई किया था, तो 7 - 1, पहले इससे चेक किया कि मैं अगर दूसरे दिन बेच दिया तो मेरा 5 आ गया, अगर मैंने तीसरे दिन बेच दिया तो मेरा 2 आ गया, अगर मैंने चौथे दिन अगर मैंने चौथे दिन बेचा तो मेरा 4 आ गया, अगर मैंने पाँचवें दिन बेचा तो मेरा 1 आ गया, अगर मैंने छठे दिन बेचा तो मेरा 3 आ गया। ठीक है, तो ये मेरे एक सेट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हैं जो मेरा डिफरेंस आ सकता है। मैं उसको नोट कर रहा हूँ, 5, 2, 4, 1, 3 मेरे एक सेट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हैं जो आ सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं एक पे खरीद रहा हूँ, 7, 1, 5, 3, 6, 4, अगर मैं कहूँ कि मैं एक पे खरीद रहा हूँ तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ, 1 से 5 पे बेच सकता हूँ, उसके बाद 1 से 3 पे बेच सकता हूँ, 1 से 5 पे बेच सकता हूँ, 1 पे 3 पे बेच सकता हूँ और 1 से 6 पे बेच सकता हूँ। सेम डे नहीं बेच सकते। तो 1 - 6 और ये आएगा -4, -2 और -5। तो ये देखा जाए तो दूसरा मेरा क्या हो गया, -4, -2 और -5। ठीक है, अब क्या करते हैं कि मैं कहता हूँ कि मैं तीसरे दिन खरीदता हूँ जब मेरी कॉस्ट 5 है। ठीक है, तो मैं कहूँगा मैं तीसरे दिन खरीद रहा हूँ जब मेरी कॉस्ट 5 है, तब मैं 5 - 3 यानी इसका कॉम्बिनेशन और इसका कॉम्बिनेशन देख रहा हूँ, तो 5 - 3 एक बार खरीद सकते हैं, 5 - 6 एक बार खरीद सकते हैं, तो हो गया -1। तो इसको भी रेंज में ऐड कर लेते हैं, यानी +2 हो सकता है या -1 हो सकता है। अब मैं कहूँ कि अगर मैं चौथे दिन खरीदूँ, 15364, ठीक, अगर मैं कहूँ कि मैं चौथे दिन खरीदूँ 364, हाँ, तो मैं अगर छठे इस पे खरीदता हूँ तो मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या है कि 6, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, हाँ, तो अगर मैं पाँचवें दिन खरीदता हूँ तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं छठे दिन बेच सकता हूँ, तो 6 - 2, तो ये 1, 2 भी रेंज में आ जाएगा और तो कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मैं पाँचवें दिन खरीदूंगा इसको तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसको 4 पे ही रहना पड़ेगा। तो इस केस को कंसिडर ना भी करें तो ठीक है। तो हम क्या क्या अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं कि हमने क्या क्या लिखा। हमने लिखा है हमने क्या लिखा है कि हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं, 4, 5, 2, 1, 3, -4। एक हमारा जब पहले दिन खरीदा था, फिर जब दूसरे दिन खरीदा था, -2, -5, 2, -1 और 2। ठीक है, तो मेरे को क्या दिख रहा है कि मेरी जो मैक्सिमम कॉस्ट है, जो मेरा मैक्सिमम डिफरेंस है, ये मेरा डिफरेंस का एरिया सपोज। ठीक है, तो मेरी मैक्सिमम जो डिफरेंस है वो मेरा आ रहा है 5। कि अगर देखा जाए, अगर mx 5 मान लो और फिर देखो तो इससे बड़ा और कोई नंबर नहीं है। ठीक है, तो मैं एक एरे में भी ऐसे स्टोर करवा सकता हूँ या फिर मैं एक mx वैल्यू बना सकता हूँ जिसकी इनिशियल वैल्यू होगी इंट मिन,
यानी अगर इससे बड़ी कोई भी वैल्यू इसको मिली तो ये बोलेगा कि ठीक है, मैं मैक्सिमम वैल्यू पे इसको स्टोर कर लेता हूँ। ठीक है, तो 7 6 4 3, हाँ। तो एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें एक और एग्जांपल देखते हैं 1 3 5 और 7। ठीक है, 1 3 5 और 7। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे को किसी दिन बाय करना है स्टॉक, तो आपको क्या दिख रहा है बाय कब करना चाहिए? इस दिन बाय करना चाहिए, और सबसे बड़ा नंबर पहले सबसे छोटा नंबर देगा। इस दिन बाय करो, इस दिन सेल करो, तो डिफरेंस 6 आ जाएगा। ये तो दिख रहा है मेरे को। लेकिन अगर अपने आइट्रेशन से करना चाहें तो कैसे होगा? अगर मैं इस दिन बाय कर रहा हूँ तो मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं सेल करने के? सिर्फ ये ऑप्शंस है। ठीक है, तो मैं तीनों सबसे डिफरेंस देख रहा हूँ, समझ आ रहा है? तो इससे डिफरेंस देख रहा हूँ 2 4 और 6। अगर मैं इस पे बाय कर रहा हूँ तो मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? 2 और 4। अगर मैं इस पे बाय कर रहा हूँ तो मेरे ऑप्शंस क्या क्या हैं? 2। ठीक है, तो अब मेरे पास जो मैक्सिमम है नंबर मैं देखूंगा। मैं इस पे गया, ठीक है, अभी के लिए मेरा मैक्स 2 है। इस पे गया, अरे मेरा मैक्स 4 हो गया। अरे इस पे गया, मेरा मैक्स क्या हो गया? 6 हो गया। अब मैं इस पे गया, 2 6 से बड़ा है, नहीं है, तो मेरा मैक्स 6 ही है। इस पे गया, 4 मैक्स से बड़ा 6 से बड़ा है, नहीं है, 6 ही है मेरा मैक्स। इस पे गया, 2 मैक्स से बड़ा है, नहीं है, 6 है। तो मेरा जो मैक्सिमम डिफरेंस है वो 6 आया, जो हमें दिख भी रहा है कि अगर मैं 1 पे खरीदता हूँ और 7 पे बेच देता हूँ तो मेरे को मैक्सिमम डिफरेंस मिलेगा। अगर मैं इसका सूडो कोड लिखना चाहूँ कि हम कैसे करेंगे, तो मैं कहता हूँ कि अगर मैं आइट्रेट करना शुरू करूँगा फर्स्ट डे से, अगर मैंने सपोज फर्स्ट डे से खरीदा और लास्ट डे तक देखने गए, ठीक है, तो मैंने कहा कि मैंने पहले दिन खरीद लिया है, तो मैं पहले बंदे को इस पे देख लिया। ठीक है, इस पहले दिन खरीद लिया, और मैं कह रहा हूँ कि कब से बेच सकता हूँ मैं? जिस दिन खरीदा उसके एक दिन बाद से बेच सकता हूँ। तो J इज इक्वल टू I+1 होगा। ये मेरा खरीदने का लूप है, ये मेरा बेचने का लूप है। तो J लेस देन N J प्लस प्लस। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, एक mx वैल्यू बना लेता हूँ जो मेरे को बताएगी कि मेरा मैक्स क्या है। अगर मेरा अगर मेरा जो डिफरेंस है नम्स ऑफ I और नम्स ऑफ J में वो ग्रेटर है मैक्स से, तो मैक्स की वैल्यू को अपडेट कर दो। मैक्स की वैल्यू को अपडेट कर दो। अगर नहीं तो मैक्स की वैल्यू वही रहेगी। एम एक्स को इनिशियली हम 0 ले लेते हैं, क्योंकि 0 से कम तो वैसे भी नहीं जाना है। नेगेटिव में तो वैल्यू आ ही नहीं सकती, लोगे ही नहीं नेगेटिव में वैल्यू, अपना लॉस क्यों करवाओगे इतना? ठीक है, तो एम एक्स की वैल्यू को अपडेट कर दिया। इसको अगर हम समराइज करें तो हम देख रहे हैं 0 से चेक कर रहे हैं, एन तक चेक कर रहे हैं। पहले दिन स्टॉक लिया, दूसरे दिन स्टॉक लिया, तीसरे दिन स्टॉक लिया, चौथे दिन स्टॉक लिया, पांचवें दिन स्टॉक लिया, और फिर अगर पहले दिन लिया है तो दूसरे, तीसरे, चौथे थे, पांचवें। अगर ith दिन में स्टॉक ले रहा हूं तो मैं I+1th दिन से n दिन तक कुछ भी बेच सकता हूँ, कभी भी बेच सकता हूँ। तो मैं बस वो डिफरेंस चेक कर रहा हूँ कि जब खरीदा और जब बेचा उसका डिफरेंस जब मैक्सिमम होगा तो वो मैक्सिमम मेरा आंसर है। बस ये हमने चेक किया। ठीक है, तो अगर मैं इसका कोड लिखने जाऊं तो ये होता है, जिस दिन बाय कर रहे हैं ये बाइंग लूप है, ये मेरा सेलिंग लूप है, ये प्लस प्लस। और मैं कहता हूँ मेरा एक मैक्स है जिसकी वैल्यू मेरी 0 है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि एम एक्स इक्वल टू मैक्स ऑफ एम एक्स, या फिर नहीं, ऐसे लिखते हैं, अगर मेरा नम्स ऑफ आई माइनस नम्स ऑफ जे, अगर मेरा सेलिंग वैल्यू बाद में है ना, तो नम्स ऑफ जे माइनस नम्स ऑफ आई
अगर ग्रेटर होता है एम एक्स से तो एम एक्स की वैल्यू नम्स ऑफ जे माइनस नम्स ऑफ आई कर दो, लास्ट में रिटर्न कर दो एम एक्स, बस हो गया। मैक्सिमम वैल्यू देखूंगा। अच्छा एन को डिक्लेयर नहीं किया, एन देखते हैं हम नम्स डॉट साइज, नम्स ही देखा है ना, इसका नाम कर लेते हैं। हाँ तो फिर ये क्या दिख रहा है, मैक्सिमम डिफरेंस ऑब्जर्व कर रहा है और फिर उसको सबमिट करके देखते हैं तो क्या आंसर आता है, क्या बताता है, क्या बताएगा, ये बताएगा टीएलई बताएगा ये। क्यों बताएगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारी जो अप्रोच है अभी की वो चल रही है ओ ऑफ एन स्क्वायर में, अप्रोच सही है हमारी पर वो ऑफ एन स्क्वायर में चल रही है। क्यों, क्योंकि एक लूप है और एक और लूप है। अगर मैं फर्स्ट दिन स्टॉक को खरीदता हूँ और लास्ट दिन बेचता हूँ, सपोज मेरा ये एरे है, इंक्रीजिंग एरे है, तो मैं क्या करूँगा, पहले दिन खरीद लूंगा, इस दिन बाय कर लिया, और जब मैं बेचने जाऊंगा तब मैं डिफरेंस ऑब्जर्व करते करते देखूंगा कि सेलिंग मेरा लास्ट दिन है। तो मैक्सिमम केस में ये 2 बार ट्रैवर्स करेगा पूरा, मतलब कि पूरा पूरा ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो अगर n वैल्यूज है एक एरिया में तो वो n बार एक और लूप को ट्रैवर्स करना पड़ेगा, वो ऑफ n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। हाँ तो इसका ऑप्टिमाइज अप्रोच क्या है, अब ऑप्टिमाइज अप्रोच देखते हैं, अब इसकी ऑप्टिमाइज अप्रोच देखते हैं। ऑप्टिमाइज अप्रोच क्या है, अगर मैं सेम वैल्यूज को कंसिडर करूँ 715364, 15364, तो अगर मैं कहूँ कि मैं एक एरे बना लूँ जिसमें मैं ट्रैवर्स करते हुए जो मेरा मैक्सिमम नंबर है उसको मैं स्टोर, अगर जो मेरा मिनिमम नंबर है उसको मैं स्टोर करता जाऊं और सब की वैल्यू से डिफरेंस निकालता जाऊं, तो जो डिफरेंस मैक्सिमम आएगा वो मेरा आंसर होगा। सीधी सी बात है। क्या, अगर मैं देखूं 715364, अगर एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, उसको ये पूरा एरे दे दिया मैंने, मैंने उसको बोला कि जा मेरे को स्टॉक खरीदना है, सबसे सबसे कम वैल्यू बता दे मेरे को। तो मैं कहूँगा कि मैं चलो चलता हूँ, मैं 7 पे आया, मेरी अभी जो है मैक्सिमम वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मैं सोच के चला हूँ कि मेरे पास 1 करोड़ है, ठीक है, मेरे पास 1 करोड़ है, जैसे भी लिखते हैं, ठीक है, मेरे पास 1 करोड़ है, ठीक है, मैं सोच के चला हूँ कि मेरे पास 1 करोड़ है, तो लेकिन मेरे को सबसे मिनिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है। मैं पहले पहले एलिमेंट पे गया, मैंने कहा यार यहाँ पे तो 7 रुपए की वैल्यू पड़ी हुई है, तो मेरा जो बजट है वो 1 करोड़ से रिड्यूस होकर 7 रुपए आ गया, कि मिनिमम मैं 7 की तो ले ही सकता हूँ। तो अगर मैं ये देखूँ कि 7 रुपए आ गया है, तो अगर मैं 7 में से 7 रुपए का ही बेच दूंगा, अगर मैं उसी दिन बेच दूंगा जो हम नहीं कर सकते हैं, तो इस दिन पे मेरे को कोई प्रॉफिट नहीं है। इस दिन पे अगर मैं सेम वैल्यू का एरे बना लूँ ऐसे, ठीक है, एक मैप है ऐसी सेम, अगर मैं इसी दिन बेच दूं इसको तो मेरे को कोई प्रॉफिट नहीं है। अगर मैं अगले दिन बेचना चाहूँ इसको, ठीक है, तो मैं देखूंगा कि मेरी मिनिमम वैल्यू कितनी पड़ी है, मेरी मिनिमम वैल्यू कितनी पड़ी है, मैं देखूंगा 7 पड़ी है, मैंने 7 में खरीदा था, 7 में खरीदा था, अगर मैं 7 में खरीदता तो तो मेरी मिनिमम, ये मेरा डिफरेंस 0 आ जाता। मैं 1 पे गया, मैं मेरा बजट 7 से रिड्यूस होके 1 हो गया, मेरा बजट 7 से रिड्यूस होके 1 हो गया, तो मेरी मिनिमम की वैल्यू 1 हो गई। अब मैं देखूंगा कि इसमें डिफरेंस बताओ, तो अगर मैं करंट एलिमेंट से डिफरेंस देखूँ तो 1 - 1 0 होता है, सेम दिन तो बेच नहीं सकता। मेरा बजट 1 करोड़ था, 1 करोड़ से 7 हो गया, 7 रुपए, 7 रुपए से 1 रुपए हो गया। अब मेरा बजट 1 रुपए है कि मैं 1 रुपए का ही खरीदने वाला हूँ। अभी तक मेरे को पता था कि बस 7 रुपए का ही स्टॉक है मिनिमम, तो मैं उसी से डिफरेंस चेक करने वाला था। पर जैसे ही मैं आ गया है, मेरे को 1 रुपए का मिल गया, तो मैंने अपना बजट और कम कर दिया, ठीक है, तुम 1 रुपए का खरीद लिया, ठीक है, मैं और आगे गया, मैंने देखा 5 रुपए है, 5 रुपए 1 रुपए से ज्यादा है, तो मैं कहता हूँ कि अगर मैंने इस दिन बेचा तो मेरे को कितना फायदा होगा, 5 - 1, 4 4 रुपए का फायदा होगा। अभी तक मेरा बजट 1 रुपए चल रहा है,
मैं 4 रुपये का फायदा होगा तो मैं इधर 4 लिख लिया कि अगर मैंने इस दिन बेचा तो मेरे को 4 रुपये का फायदा होगा। अब मैं कहता हूँ कि अगर मैंने 3 रुपये पे बेचा तो मेरे को कितना फायदा होगा, 3 - 1 तो 2 रुपये का फायदा होगा। अगर मैंने देखा कि इसमें मेरा 6 - 1 है, एक एक मेरा बजट है और मैं 6 रुपये का बेच सकता हूँ तो मेरा फायदा 5 रुपये का होगा। अगर मेरा बजट 1 है और मैं 4 रुपये का बेच रहा हूँ तो मेरे को 3 रुपये का फायदा होगा। ठीक है। तो अब मैं क्या ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, अगर मैं इसको ट्रैवर्स करूँ तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, यानी मैं बेचने की जो मेरी सेलिंग की वैल्यू है उसमें से अगर मैं बाइंग की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, वही तो कर रहा हूँ मैं, कि मैं सोच रहा हूँ 715364, मैं सोच रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस पे खरीद लेता तो मेरा बजट जो है 1 करोड़ से 7 रुपये आ गया, कि मैं 7 रुपये पे खरीदूंगा मिनिमम। अब मैं अगर उसी दिन बेच दूं तो मेरा जीरो हो गया। मैं थोड़ा आगे गया, मेरे को पता चला यार 7 रुपये से कम भी मिलता है, तो मैं मेरा अपना बजट 1 रुपये कर लिया, मैं 1 रुपये पे खरीदूंगा। अब मैं कहता हूँ कि ठीक है भाई, 1 रुपये पे खरीदा, अब 1 रुपये पे बेचूंगा तो मेरा जो प्रॉफिट है वो तो जीरो हो जाएगा। अब मेरा बजट चल रहा है 1 रुपये, बजट मेरा चल रहा है 1 रुपये, मैं 1 रुपये पे खरीदूंगा मिनिमम, मेरे को मिनिमम से मिनिमम खरीदा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कितने पैसे है मेरे पास, कितने पैसे हैं। तो मैं इस पे बेचूंगा तो मेरे को 5 - 1 = 4 मिल जाएगा, कि मैंने 1 रुपये पे खरीदा, मैंने 5 रुपये पे बेच दिया तो मेरे को प्रॉफिट 4 रुपये का हुआ। ठीक है। अभी मेरा बजट 1 रुपये ही चलेगा, क्योंकि मेरे को अभी मिनिमम वैल्यू 1 रुपये ही पता है कि मैं 1 रुपये, लेकिन मैं और भी फैक्टर्स कंसिडर, और भी वैल्यूज कंसिडर करूँ, हो सकता है कि 5 से ज़्यादा भी कहीं प्रॉफिट हो रहा हो, 4 हो सकता है, 5 से ज़्यादा कभी बिक जाए कहीं पे, तो मैं और कोई दुकान देखता हूँ। अगर तुमने कोई चीज़ खरीद ली है तो तुम बहुत 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 हर दुकान पे जाके पूछोगे ना कि इसका प्राइस कितना लोगे, कितना दोगे आप। सेम चीज़ है, मैं हर दुकान पे जाके पूछ रहा हूँ कि आप मेरा प्राइस कितना दोगे इसका। तो मैंने एक दुकान से पूछा, वो कह रहा है कि मेरे को 4 रुपये का प्रॉफिट करवाएगा, 5 रुपये में बेच दे, ले लेगा, वो खरीद लेगा। दूसरा दुकानदार कहता है कि 3 रुपये का, तो मैंने इसका डिफरेंस देखा कि भाई मेरे को 2 रुपये का ही प्रॉफिट हो रहा है बस। तीसरे दुकान पे गया, वो कहता है 6 रुपये का खरीद लूंगा, तो मेरे को 5 रुपये का प्रॉफिट हो गया। चौथी दुकान पे गया, वो कहता है कि भाई 3 रुपये का प्रॉफिट होगा मेरे को, मैं 4 रुपये का खरीदूंगा। तो मैं सारी वैल्यूज को, अब मैं अपनी सारी वैल्यू को ना एक नोट पैड पे लिखता गया। मैं कहा भाई 4 का प्रॉफिट हो रहा है, एक जगह 2 का प्रॉफिट हो रहा है, एक जगह 5 का प्रॉफिट हो रहा है, एक जगह 3 का प्रॉफिट हो रहा है। तो भाई मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट पहली दुकान पे हुआ था, तो मैं वहीं जाके बेच देता हूँ, तो ये मेरी मैक्स वैल्यू दे देगा। अगर मैं यही केस अपने उसके लिए करता हूँ, 1 2 3 4 5 6, यही केस इसके लिए करता हूँ, तो मैं कहूँगा कि भाई मैं खरीदता हूँ पहले दिन। अब मेरा बजट लेके आया हूँ मैं, बजट लेके आया हूँ 1 करोड़ का। ठीक है। लेकिन मेरे को पता चला कि 1 रुपये का स्टॉक भी मिलता है, तो मैंने 1 रुपये कर लिया फटाफट अपना बजट। मैं दिखा नहीं रहा कि मेरे पास कितने पैसे हैं, तो मैं 1 रुपये का बजट दिखा रहा हूँ। फिर मैं 2 पे गया, तो मेरे को दिखा कि भाई महंगा बिक रहा है, बेच दो, डिफरेंस दिखा, एक आया। इस पर महंगा और महंगा बिक रहा है, 2 रुपये डिफरेंस आया। 4 - 1 कितना होता है, अभी मेरा बजट देखना, बजट को माइनस करना है। 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 5 - 1 4 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, 5 रुपये। मेरा आंसर जो आ रहा है वो है 5 रुपये। अगर मैं ऐसा कोई केस देखूँ जिसपे नहीं चल रहा है, जिसपे जीरो आएगा, 76431, मैं देखूँ कि 76431, अगर इस केस में देखें तो मेरा बजट था 1 करोड़ का, बजट था 1 करोड़ का। मैं आया, मैंने कहा 7 रुपये का भी मिल रहा है, 7 कर लिया मैंने फटाफट बजट अपना। इसमें माइनस करके देखा तो ये जीरो आ गया। अगले दिन गया, दुकानदार कह रहा है कि भाई आपने 7 का महंगा खरीद लिया, मैं आपको 6 में बेच देता। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं उसको वापस कराया, मैं 6 का खरीद लिया। मैंने 6 का बजट, 7 का बजट आके 6 कर दिया। मैंने सेम दुकानदार को भेजा, वो कह रहा मैं तो नहीं खरीदा, मैं जीरो कर दिया इसको, डिफरेंस जीरो हो गया। अगले दिन गया तो कह रहा दुकानदार कि आपने और महंगा खरीद लिया था। तो वो कहता है कि 4 रुपये का भी मिल सकता था, तो वो वापस कराया उसको। अब इसको 4 कर लिया, अपना बजट इसने 4 कर लिया। ठीक है। 4 - 4 अभी भी जीरो है, मतलब उसको कोई फायदा हो ही नहीं रहा है, कहीं देख रहा है, कहीं से भी दुकान पे जा रहा है, फायदा नहीं हो रहा है।
अब क्या हुआ कि 3 उसने कहा और महंगा है, तो 4 से इसने अपना बजट 3 कर लिया। 3 माइनस 3 0 हो गया। अगली दुकान पे गया, कह रहा 1 रुपए का भी मिल सकता था, उसने 1 का खरीद के देखा, फिर भी फायदा नहीं हुआ। तो अगर मैं इसका मैक्सिमम देखना चाहूँ तो मेरा मैक्सिमम अभी भी 0 आ रहा है। इसका बेसिक ये है कि अगर मैं इस पे खरीद रहा हूँ और मेरे को उससे बड़ा कोई नंबर मिल ही नहीं रहा है, अगर मैंने 7 रुपये पे खरीदा और मेरे को ये पता चला कि आगे कोई नंबर इससे बड़ा है ही नहीं, यानी इससे ज़्यादा पैसे कोई देने के लिए तैयार ही नहीं है, तो मेरा प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। अगर मैंने एक चिप्स 5 रुपये का खरीदा है और अगर वो 10 रुपये या 7 रुपये या 6 रुपये या 8 रुपये में खरीदने को कोई तैयार ही नहीं है, कहता है कि मैं 5 का लूंगा या 5 से कम का लूंगा, अगर आप कोई फ़ोन तो मेरा प्रॉफिट हो ही नहीं सकता, मेरा लॉस ही होगा। उस केस में मेरा प्रॉफिट जीरो ही रहेगा। ठीक है, तो मैं इसके लिए एक वेक्टर यूज करने वाला हूँ स्टोर करने के लिए। अब मैं आके लिखता हूँ मैक्सिम अपनी दूसरी अप्रोच। तो अगर मैं देखूँ आंसर बनाते हैं, एक वेक्टर एरे है जो मेरे सारी वैल्यूज को स्टोर करेगा। नम्स डॉट साइज आई प्लस प्लस, और मैं कहता हूँ कि मेरा कौन सी वैल्यू को स्टोर करनी है, इसको कौन सी वैल्यू को स्टोर करनी है, वेक्टर आंसर। एक अप्रोच है कि वेक्टर आंसर। ठीक है, मैं क्या करने वाला हूँ, एक मिनिमम बनाने वाला हूँ जिसकी वैल्यू अभी 0 है, जिसकी वैल्यू अभी इंट मैक्स है, यानी 1 करोड़ दे रखी है मैंने। ठीक है, 1 करोड़ वैल्यू दे रखी है। अब मैं कहता हूँ कि अगर मेरा नम्स ऑफ आई ग्रेट लेस नम्स ऑफ आई लेस है एम एन से, तो मैं अपना बजट और कम कर लूंगा, यानी बजट मैंने अपना कम कर दिया, मैं अपना बजट कम कर दिया। और मैं करंट डिफरेंस को, यानी अगर मेरा डिफरेंस आया नम्स ऑफ आई माइनस एम एन, उसको मैंने आंसर ऑफ आई में स्टोर करवा लिया कि मैं अगर करंट दिन बेचता हूँ तो मेरे को इतना फायदा होगा। अब मैं इसको ट्रैवर्स करके देखता हूँ, अब मेरे सारे डिफरेंस स्टोर हो जाएंगे कि मैं सारे डिफरेंस को स्टोर करवा रहा हूँ, मैं इस दिन बेच रहा हूँ, इस दिन वो कर रहा हूँ, सारे डिफरेंस स्टोर हो गए। एक मैं मैक्सिमम वैल्यू बना रहा हूँ जिसकी मिनिमम वैल्यू 0 है, मतलब अभी के लिए वो 0 रख रहा है कि मेरा प्रॉफिट अभी तो 0 है। अगर मेरा वो वैल्यू एम एक्स से बड़ी है तो मैं चाहता हूँ कि एम एक्स की वैल्यू को अपडेट कर दो, यानी अगर मेरा कोई भी प्रॉफिट दिखता है मेरे को कि जो डिफरेंस मैंने निकाले हैं उसमें अगर कोई भी प्रॉफिट मेरे को 0 से ज़्यादा मिलता है, तो मैं कहता हूँ उस प्रॉफिट को रिटर्न कर दो। कोड एग्जीक्यूट मारा, अननोन टाइप एन, ओके, एन को डिक्लेयर करते हैं नॉन शॉर्ट साइड। ये हो गया, चल गया ये, सबमिट करके देखते हैं। सबमिट हो गया। ठीक है, तो अब इसमें क्या किया है हमने, एक बार ब्रीफ करूँ तो स्टार्टिंग से एंड तक गए, जो मेरे को बजट मिला कि इस बजट से कम में मेरे को मिल सकता है, तो मैंने स्टॉक की वैल्यू अपडेट कर दी। स्टॉक की वैल्यू अपडेट कर दी तो मेरे को अपना बजट कम करने का मौका मिला, मैंने अपना बजट कम कर दिया, बजट कम किया, और जो वैल्यूज हैं आगे जिनको मैं बेच सकता हूँ उसका डिफरेंस कैलकुलेट किया। उस डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करके उस डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू मैंने यहाँ ली और उस मैक्सिमम वैल्यू को रिटर्न मार दिया। अब इसमें आप देखो तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैं इसको भी अलग से स्टोर करवा सकता हूँ। मैं आइट्रेशन के टाइम पे ही चेक कर सकता हूँ कि मेरा मैक्सिमम कौन सा है, मैक्स ऑफ डिफरेंस कॉमा एम एक्स। आगे देखें, ठीक है अभी भी चल रहा है। अब मैं कहूँ कि मेरा जो डिफरेंस है वो मेरा जो डिफरेंस है उसके लिए मेरे को ये नम्स ऑफ आई की ज़रूरत ही नहीं है, नम्स ऑफ आई की ज़रूरत ही नहीं है। मैं क्या मेरा आंसर ऑफ आई की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे को स्टोर करवाने की क्या ज़रूरत है, मैं साथ साथ ही कंपेयर करता जाता हूँ। तो मतलब मेरा वेक्टर की भी नीड नहीं है यहाँ पे कि मैं साथ साथ ही हर डिफरेंस को देखता जा रहा हूँ कि मैक्सिमम है या नहीं है डिफरेंस। तो मेरा यहाँ वो वेक्टर जो एरे एक्स्ट्रा साइज ले रहा था वो भी हट गया। ये हुआ, सबमिट करके देखा, हो गया। ठीक है, ये भी सबमिट हो गया है। अब मैं क्या देख रहा हूँ
कि मैंने इसको और वो कर दिया है ऑप्टिमाइज कि उस एरे की भी ज़रूरत नहीं है। अब हम सीधा सीधा ट्रैवर्स करते करते अपना मैक्सिमम डिफरेंस की वैल्यू देख लेंगे और उसको रिटर्न मार देंगे साथ साथ ही। इस लाइन को भी हटा के हम ऐसे लिख सकते हैं कि तो अब रन करके देखते हैं। हाँ, रन हो गया, सबमिट किया, दोबारा सबमिट हो गया 96.36। ठीक है, तो अब इससे पता चला हमें कि हम कितना उस पहले हमने क्या किया, हमने ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन देखा। ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन के बाद हमने एक एरे का यूज़ किया जिसमें हमने उसकी स्टोर किया कि हमने डिफरेंस स्टोर किए, फिर डिफरेंस का मैक्सिमम स्टोर किया। फिर हमें पता चला कि यार एरे की तो ज़रूरत ही नहीं है, तो हमने एरे हटा दिया, एरे भी हटा दिया, एक एम एक्स वैल्यू से ही हो गया। तो हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कट कट करके ओ ऑफ एन स्क्वायर से ओ ऑफ एन में ले आए, और अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कट करके ओ ऑफ एन से ओ ऑफ वन में ले आए। ठीक है, तो ये मेरा ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच था जिससे ये क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो दो अप्रोचेस डिस्कस की हैं। पहली अप्रोच ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन, ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन जिसमें सारे हमने कॉम्बिनेशंस निकाले थे, सारे डिफरेंसेस निकाले थे और उसमें से मैक्स डिफरेंस कंसीडर किया था। दूसरी अप्रोच, दूसरी अप्रोच मैप में स्टोर करते गए डिफरेंसेस को, ट्रैवर्स करते हुए डिफरेंसेस को मैप में स्टोर करते गए ट्रैवर्स करते हुए, और अपना जो मैक्सिमम डिफरेंस है उसको रिटर्न कर दिया। दोनों सेम काम कर रहे हैं। तो ये था हमारा लीड कोड का क्वेश्चन, बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक। तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, कीजिए।